जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर के बारे में हैं, तो तब तक शैतान अपने जलते हुए तीरों से हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या नहीं कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। परंतु जिस दिन हम परमेश्वर के बारे को तोड़कर, क्या करके तोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, हालेलुया, तो उस दिन सांप हमें डसता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। हालेलुया, हालेलुया। कब तक नहीं डसेगा? जब तक वो इंसान, वो बहन है, वो भाई परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू मेरी सारी आज्ञाओं को मान। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 45वां अध्याय और उसका 2 और 3 में वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची जो भी है पहाड़ जो भूमि है उसे क्या कर दूंगा? चौरस कर दूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? चौरस कर दूंगा पूरी तरह से। चौरस का मतलब जानते हो ना क्या हुआ? समतल। कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, पूरी तरह से क्या होगा? समतल होगा। हालेलुया। जिस दिन आप इस चर्च में बैठे होंगे पहली बार, तो यहाँ पे पत्थर होंगे, बैठने में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी कि नहीं? और आज वही चर्च में आप आराम से बैठे हुए। क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या किया? मेहनत की है। किया कि नहीं? हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर तू मेरी सारी आज्ञाएं मानेगा तो मैं तेरे क्या करूंगा? आगे आगे चलूंगा। और ऊंची ऊंची भूमि जो तुझे ऐसा लगता है कि भाई हम यहाँ पर चढ़ नहीं सकते, ये चीज हम पा नहीं सकते, ये ब्लेसिंग हम पा नहीं सकते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सारी की सारी जो ब्लेसिंग है तुम्हारे कदमों में आ मिलेंगी। हालेलुया। एक वचन प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तू धार्मिकता की खोज करेगा तो संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलने वाली हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। हमें संसार की वस्तुएं चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सभी को। हालेलुया। हमें घर भी चाहिए, गाड़ी घोड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। परमेश्वर एक ही बात में सारी चीजों का निचोड़ कर देते हैं कि अगर तू मेरे वचन धार्मिकता की खोज करेगा तो संसार की सारी वस्तुएं, हालेलुया, किसकी सारी वस्तुएं? संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के आएंगे। आज हम उनके क्या करते हैं? हालेलुया। आज हम उन वस्तुओं के पीछे पीछे भाग रहे, और जितना हम उनके पीछे भागते हैं वो सारी की सारी वस्तुएं हमसे क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। हालेलुया। दूर हो रही है कि नहीं? हम धन के पीछे भागते हैं, धन भी हमसे कोसों दूर। थोड़ी से ऐसा लगेगा ये आ गया ना पास में, ये आ गया बस पास में। जब वो पास जाते हैं तो कोई बीमारी हमारे लिए इंतजार कर रही होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसे लेते हैं तो पैसा तो आता है, परंतु बीमारी भी उसके साथ आती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन मैं तुझे दूंगा उसमें कोई दुख न मिलाऊंगा। हालेलुया। आज हम जितनी भी मेहनत करते हैं, 2-2 ड्यूटियां, 3-3 ड्यूटियां करते हैं, फिर भी पैसा हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं ऐसी थैलियां बना रखी है हमने जिनमें क्या है? छेद है, और वो छेद जैसी हम उस गुल्लक में, उस थैली में डालते हैं अपना धन, वो क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, डॉक्टर को चला जाता है।
हालेलुया। किराए को में चला जाता है, गाड़ियों में चला जाता है, कर्ज में चला जाता है। हालेलुया। क्यों चला जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते हुए भी उसका पालन नहीं कर रहे, उसे खुश नहीं रख रहे। हालेलुया। जैसे आदम रोजाना महसूस करता था, हाँ मैं तो परमेश्वर के साथ चलता हूँ ना, कोई बात नहीं है। परंतु जब उसने एक ही गलती की तो परमेश्वर ने उस सुंदर घर से, उस परमेश्वर की अपनी प्रेजेंस से उसे क्या किया? परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में चलते हुए अगर कोई गलती कर रहे हैं तो एक दिन हमें भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति से क्या करेगा? निकाल देगा। हालेलुया। हम वह झांझ बन जाएंगे, केवल आवाज कर सकते हैं, कोई सुन नहीं होगा, कोई ताल नहीं होगा, कोई हर समय मतलब कोई शांति नहीं होगी, हर समय अशांति भरा जीवन जीते। हालेलुया। परंतु जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। क्या करूंगा? मैं खुद तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? तेरे ऊपर। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, जब तो हमारे ऊपर यहोवा परमेश्वर का तेज उदय होगा कि नहीं होगा? अगर हम परमेश्वर से कह रहे हैं चर्च में तो हारे बहुत अच्छी तरीका से यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये बहुत अच्छा आराधक है, बहुत ही अच्छी आराधना करता है, परंतु जब हम घर जाते हैं ना, हम वही कामों में लौट जाते हैं पीछे जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही झूठ बोलना, गाली देना, व्यभिचार करना, चोरियां करना, झूठी साक्षी देना, हालेलुया, दोष लगाना। परमेश्वर बार बार आपसे कहता है कि मत मेरे बेटे में तू चिंता मत कर किसी भी चीज की। परमेश्वर एक बार एक फरीसी के यहाँ पर जाते हैं। जब हम किसी के यहाँ पर जाते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कोई भी जन जाता है तो मीठी मीठी बातें करता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम इसके विरुद्ध कुछ बोल दें। हालेलुया। अगर हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो बहुत, चाहे उसमें लड़ाई झगड़े वाली बात हो रही हो, फिर भी कहेंगे कोई बात नहीं, शांत हो जाए, कोई नहीं, कोई चिंता मत कर, ये तो थोड़ी बहुत झगड़े चलते रहते। ऐसी बोलते हैं कि नहीं बोलते? सबसे बोलते हैं ऐसे। परंतु प्रभु वहां पर जाके क्या कहते हैं फरीसी से? हालेलुया। जब फरीसी और शास्त्री इकट्ठे होकर जब आते हैं मंदिर में तो परमेश्वर क्या कहते हैं वहां पर? परमेश्वर कहते हैं क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मेरे मंदिर में आराधना का, ये मेरा मंदिर है जो आराधना का मंदिर होगा, तुमने तो इसे क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया। हालेलुया। और हम जाकर किसी कह तो सकते, क्रिश्चियन है आजकल लोग, जाके डीजे बजा रहे, सारा कुछ कर रहे हैं, कह सकते हैं जाकर हम उनसे कि तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो परमेश्वर की मसीह को जानने वाले हो, तुमने ऐसे गाने क्यों चला रखे? क्या वजह है आज इन गानों को चलाने की? हालेलुया। आज हम नहीं कह सकते क्योंकि कहीं उनका दिल टूट न जाए। ऐसी बात है कि नहीं? परंतु परमेश्वर यीशु क्या डरे? परमेश्वर ने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। प्रभु आज आपसे सत्य कह रहे हैं कि अगर आप मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, और ऊंची ऊंची सारी भूमि जो तुम्हें ऊंची लग रही है, टीला लग रहा, पहाड़ लग रहा है, जो तुम उस पर चढ़ नहीं सकते, तुम्हें वो परेशानी दे रहा है, तो मेरी जो सामर्थ्य उतरेगी उसे क्या कर देगी? चौरस बना देगी, उसे समतल कर देगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परंतु पहले हमें चलना पड़ेगा, जब भी तो परमेश्वर आगे आगे चलेगा। परमेश्वर कहते हैं
कि पीतल की किवारों को और लोहे की बेड़ियों को क्या कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। क्यों करेगा चकनाचूर? क्योंकि बहुत सी ऐसी जातियां जिनकी जंजीरें पड़ी हुई हैं, जिनकी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जो अंधेरे में बैठे हुए, जो गुप्त स्थानों में गड़े हुए, वो उन्हें कैसे परमेश्वर निकालेगा? आखिर हमसे वो वादा क्यों कर रहा है? कभी आपने सोचा? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। उसने अपना लहू हमारे और आपके लिए बहाया कि हम अनंत जीवन पा सकें। हालेलुया। हम उसकी प्रेजेंस में जी सकें, उसकी उपस्थिति में चल सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी लोहे की बेड़ियों को, लोहे की बेड़ियां जानते हो जब पैरों में पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा जब किसी सेंटर, जो जेल है यहाँ पर, बड़ी बड़ी जेल है, जो डाकू जाते हैं ना, बहुत तंगड़े वाले, जो 10 मतलब मर्डर करके आते हैं, या बहुत ही ऐसे हों जो भाग रहे हों, तो उनके पैरों में डाली जाती है वो जंजीरें कि वो भाग ना सके, वो जेल से क्या न हो सके, पार न हो सके, भाग न सके। उन्हें रोकने के लिए वो मोटी मोटी जंजीरें उनके पैरों में, गले में, हाथों में डाली जाती है। हालेलुया। परंतु यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरी व्यवस्था को मानेगा, पीतल की, लोहे की सारी जंजीरों को मैं क्या कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कब करेगा? जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर चलेंगे, तभी वो हमारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, चाहे तू गरीब है, तू अगर चल रहा है मेरे उपस्थिति में, चाहे तेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर तू चल रहा है, तो परमेश्वर कहता है, तू अगर उसी जिस रास्ते पर मैं तुझे चलाना चाहता हूँ उस रास्ते पर चल रहा है, तो मैं उसी रास्ते पर तुझे गुप्त धन के साथ ब्लेस करूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। कब ब्लेस करूंगा? जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा। आज हमारे पास धन तो है, अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी बहाने 10 जगह जाएंगे, चक्कर लगाएंगे और जाकर क्या करेंगे, 10,000 रुपए दे देना मुझे, मैं कल नहीं 1 महीने में दे दूंगा, 5,000 रुपए दे दे। इंतजाम करके लेकर आते हैं। भाई हमें जाना जरूर है वहाँ। हालेलुया। जाते हैं कि नहीं जाते? हर एक व्यक्ति जाता है। परंतु जो परमेश्वर कह रहा है, तेरे पास अगर 1 रुपए भी नहीं है ना, अगर तू सच्चे मन के साथ मेरे रास्ते पर चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तुझे उसी रास्ते पर गुप्त धन के साथ भी ब्लेस करूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गुप्त धन जो तेरा नहीं होगा, जो स्वर्गीय धन होगा, वो धन, वो खजाना जो संसार तुझसे कभी छीन नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में आगे हम जब पढ़ते हैं 54वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं हमारे साथ। हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो मुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार हमसे वाचा बांध रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना हमारे जीवन में, क्या आपने कभी कहा है, परमेश्वर इस प्रॉब्लम से मुझे निकाल दे, मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूँ, इस रास्ते पर चलने का वायदा करता हूँ, परमेश्वर तेरी हजूरी में वो भेंट देने का वादा करता हूँ, ये भेंट मेरी भेंट को कबूल कर। हालेलुया। वाचा बांधे कर, परंतु मैं बांधता हूँ। हालेलुया। मैं करता हूँ, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, अगर तू मुझे ये चीज देगा तो मैं तेरे हजूरी में इस प्रकार से चलूंगा, इतने फास्टिंग रखूंगा, इस प्रकार से चलूंगा, तो मुझे वो गिफ्ट दे। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर कह रहा है बांधना सीखो बाचा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बांधता है। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है वचन? हालेलुया। परमेश्वर आपसे एक बाचा बांध रहे कि मेरी करुणा, मेरी शांति तुझ पर से कभी न हटेगी, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे चट्टान उधर से उधर हो जाए, परंतु मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी शांति तुझ पर से कभी न हटेगी। हालेलुया। कभी नहीं हटेगी वो, अगर तू मेरी व्यवस्था को अपने हृदय में बसा लेगा। हालेलुया। और अपने मन में उसे रख लेगा, तो तू अनंत जीवन का सहभागी होगा। हालेलुया। क्या आप होना चाहते हो परमेश्वर की हजूरी में? क्या आप गुप्त धन के साथ ब्लेस होना चाहते हो? हालेलुया। यस या नो? आवाज नहीं आई आपकी। हालेलुया। हालेलुया। एक आपको सीक्रेट बता देता हूँ। जब आपका कोई काम बिगड़ता हुआ नजर आए ना, या आपका कोई ऐसा काम है जो आप कर नहीं पाते उसे, और परमेश्वर के ऊपर बार बार कहते हो कि प्रेयर करते हो। हालेलुया। बताऊं या ना बताऊं? हालेलुया। और बता देता हूँ, करें करना ना करना आपका काम है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरा ये काम वर्षों से रुका हुआ है, ये खुल जाए, तो परमेश्वर के सामने अपने मन चाही भेंट लेकर जाओ और परमेश्वर से कहना कि प्रभु ये भेंट मैं तेरे नाम से रख रहा हूँ और इस कार्य के लिए। मेरा परमेश्वर कहता है कि भेंट तुम्हारे मार्गों को खोल देती है, नीति वचन में लिखा हुआ। हालेलुया। आप वचन के साथ परमेश्वर के सामने जाना कि तूने कहा है भेंट मार्गों खोल देती है, ये जो मेरा मार्ग अब तक बंद है परमेश्वर, ये भेंट मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ और इस मार्ग को मेरे को खोल दे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मार्ग जब ही खुलेंगे जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर चलेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं खोलेंगे कि हम जाकर संसारिक बातों में लगे रहें और फिर कहें कि परमेश्वर मैं तेरे पास आया, तेरे वचन में ऐसा लिखा है ना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पहले प्रायश्चित कर उन बातों का जो तूने संसार की है। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर का वचन जो आज का है मेन टॉपिक है परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर चलना। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर चलोगे, देखो परमेश्वर ने कहा, जब हम देखते हैं एक कोड़ी जो सुंदर फाटक के यहाँ वहां पर जो सलों का कुंड था, उस कुंड के पास पड़ा रहता था, जिसे कितने साल हो गए थे? 38, मतलब 38 साल से वो वहां पर पड़ा हुआ था। आज हम अपने आप को देखें तो ऐसी ऐसी परेशानी हमारे जीवन में है जिन्हें 10 साल, 15 साल, 30 साल, 40 साल से हमारी जिंदगी में वो काम कर रही हैं अब तक। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या उससे ये कहा कि चल भाई, तुझ पे चला नहीं जा रहा है, ले मैं तुझे सहारा दे देता हूँ, उठा के ले जाता हूँ कुंड में। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? हालेलुया। उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और उस व्यक्ति ने जो 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ था, उसने परमेश्वर के उस वचन पर फेथ किया, विश्वास किया, और उस विश्वास के साथ वह परमेश्वर की महिमा को देखने पाया यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कब उसने देखी? जब उसने परमेश्वर के उस वर्ड पर, उस वचन के ऊपर फेथ किया। हालेलुया। आज बोलते हैं कि नहीं पास्टर वचन करते हैं। कोई पास्टर ऐसा नहीं है जो उसके पास आत्मान हो और वो बोल सके 1 घंटे तक। हालेलुया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने दासों के अंदर बैठूंगा और उनके साथ चला फिरा करूंगा। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो कोई मेरे छोटे से छोटे दास के ऊपर क्या करेगा, विश्वास करेगा, तो वह प्रतिफल को पाएगा। यीशु के सामर्थी नाम में हम कैसे भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर विश्वास कर रहे हैं, तो हम भविष्यवक्ता का क्या करेंगे, उसका फल प्राप्त करेंगे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। और परमेश्वर ने एक और बात कही कि तुम शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से क्या होना, सावधान रहना। कि वे लोग मूसा की गद्दी पे बैठ तो गए, क्या कर गए, बैठ गए, परंतु जो तुम्हें वो बताए उन पर ध्यान देना, उस पर चलना, परंतु उन जैसे क्या करना, काम मत करना। हालेलुया। उन जैसे जो काम वो करते थे, क्या करते थे, इसका मतलब परमेश्वर उन्हें जानते थे। हालेलुया। आज हम भी अपनी लाइफ में ऐसे कुछ काम कर रहे हैं और आप उन वचनों को, परमेश्वर के वचन सुनाने कोई भी दास आ जाता है, हालेलुया हालेलुया, हमें उसका आदर करना है, चाहे वो कैसा भी है। हालेलुया, कैसा भी है वो, क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर उसे देगा, ना कि हम। कोई दे सकता है? हम कहें कि नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते, दूसरे की बात तो बहुत दूर की है। हालेलुया। हम उसे डांट कर नहीं लेके आ सकते कि नहीं चल कलीसिया में बैठ, ये काम कर ले, नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम अपने बच्चों से नहीं कह सकते, तो दूसरे पे दोष लगाने की क्या जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो अपना कर्म के अनुसार अपना प्रतिफल क्या करेंगे, भोगेंगे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। परंतु जो हम कर्म करते हैं, जिस अवस्था में परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। वो किसी को नीचा नहीं रखता है। परमेश्वर ने कहा है कि जितने ने मुझे ग्रहण किया, मैंने उन्हें सिर होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। क्या होने के लिए, सिर बना दिया उसे। हालेलुया हालेलुया। परंतु जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं चलते, तो हम आदम की तरह उस महान आशीषों से, जो आशीष है परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस महान आशीषों से हम क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर हमें मेहनतें करनी पड़ती हैं और अपना जो पसीना है वह जब तक एड़ी तक ना आ जाए, जब तक हमें रोटी नहीं मिलती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने कहा तूने जो हवा के द्वारा फल खाया, वो पाप किया है। जब तक, हालेलुया, तेरा चोटी का पसीना पैरों के तलवे तक ना आ जाएगा, तो रोटी नहीं अच्छे से खाने पाएगा। हालेलुया। आज हम अधिकतर मेहनत करते हैं, माता पिता घर में 4 जने, चारों मेहनत करते हैं, परंतु ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर की उस धन के ऊपर ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की वचन को पालन नहीं कर पा रहे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने आज हम जितनी भी, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जितनी भी फलवंत जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनके जो मेंबर हैं एकदम फेथफुल है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, तो हमारे पास भी जो मेंबर हैं वो भी फेथफुल होंगे और वो आशीषित होंगे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया। परंतु आज जब हम परमेश्वर की हजूरी में फेथफुल होंगे, तो हालेलुया, अगर हम फेथफुल नहीं है, तो आदम की तरह बड़ी ब्लेसिंगों से हमें निकाल दिया जाएगा और इस पृथ्वी पर हम मेहनत करते रहेंगे, परंतु हम अपनी मेहनतों का फल
कोई और को ही देंगे, न कि परमेश्वर की प्रेजेंस से हम खाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी परमेश्वर हमें हमारे आगे आगे चलेगा और ऊंची ऊंची जो पहाड़ या जो पर्वत हैं, जो चोटियां हैं, हालेलुया,